हेलो, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस करने जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फीमेल ब्रेस्ट के साइज को कैसे इंक्रीज करें। इसके 4 तरीके। तो इसमें से कुछ तरीके नेचुरल है, कुछ तरीके सर्जरी के हैं। तो आप सुनिए और आप जानिए घर बैठे कि किस तरह से ब्रेस्ट को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके क्या साइंटिफिक तरीके हैं, क्या नॉन साइंटिफिक है, किसका फायदा होता है, किसका फायदा नहीं होता। क्योंकि आप इसके हजारों इलाज कर लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या इसमें सही रास्ता है। तो उसी को बताने का ये प्रयास है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे इजी है, हर कोई कर सकता है ब्रेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। देखिए, आप जानिए कि ब्रेस्ट एक तरह से चेस्ट जो होती है, मसल्स जो होती है, जो ह्यूमन चेस्ट है, फीमेल में चेस्ट है, उसमें हड्डी होती है, लंग्स होते हैं, उसके बाहर हड्डियों का ढांचा होता है, उसके बाहर मसल होती है, उसके ऊपर ब्रेस्ट होती है। ब्रेस्ट बेसिकली फैट टिश्यू से बनी होती है और साथ में इसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ज्यादातर पोर्शन फैट होता है। तो अगर उसका बेस जो है वो बाहर की ओर निकला है, यानी मसल है वो इस तरह से है, सब बाहर की ओर निकले हुए हैं, यानी सीधा खड़ा होता है, वो लड़की सीधी खड़ी होती है, तो उसकी ब्रेस्ट हमेशा अट्रैक्टिव दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, बड़े साइज की दिखेगी। और अगर वो अंदर की ओर झुक के खड़ी होती है, ये दो दो हड्डियां हैं, ये जो हमारी 2 हड्डियां होती हैं, स्कैपुला कहते हैं इनको, ये पीछे की ओर है, इससे हम जैसे ऐसे हो गए ये, तो इन हड्डियों के कारण अगर किसी का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, चेस्ट कैविटी ऐसे अंदर की ओर है, तो ब्रेस्ट अंदर की ओर चली जाती है। तो जो उसकी ब्रेस्ट की प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन होता है उसका उभार, जो साइड से देखते हैं या सामने से देखते हैं, तो साइड से देखने में ब्रेस्ट बिल्कुल उसको नजर ही नहीं आती। वो उस जो कॉन्केविटी है, जो इस तरह से अंदर की ओर गया हुआ एरिया है, उसके अंदर छुप जाती है। तो ब्रेस्ट कितने भी साइज की वो दिखाई नहीं देगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है यंग एज में ही आपको, अगर आपका पोस्चर इस तरह से बन रहा है, अंदर की ओर झुकते हुए बन रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसमें सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स करने के बाद आपका जो ये पीछे की मसल है ये स्ट्रांग होती है, बैक मसल स्ट्रांग होती है, चेस्ट की मसल्स फूलती है, आगे क्यों जाती है, तो उस पर जो ब्रेस्ट होगी वो एक उसका एक अलग ही उभार, एक अलग प्रोजेक्शन होगी। तो अगर आप, सबसे सिंपल तरीका है इसमें, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन, उसकी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है। वो फैट नहीं इंक्रीज हो सकता। मसल कितनी भी आप बना लोगे उससे ब्रेस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होंगे, बॉडी बिल्डर्स तो नहीं, जो अच्छी एक्सरसाइज करते होंगे, उनकी ब्रेस्ट हमेशा, उनका पोस्चर सीधा होगा, ब्रेस्ट देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये तो आपको करना ही है, चाहे आप टीनेजर हैं या जब भी है, आप ध्यान दीजिए इस बात का। या अगर आप बड़े होने के बाद भी, अगर आप एडल्ट भी हो चुके हैं, आप एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आपका पोस्चर उससे ठीक हो जाए और आप सीधे खड़े हों, जिस कारण से ब्रेस्ट एक देखने में अच्छी नजर आए। दूसरा जो तरीका, जो सबसे लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा और जो इफेक्टिव नहीं होता, वो मैं बताता हूं। कोई क्रीम लगाना या कोई कैप्सूल लेना। अगर आप सोचते हैं कि किसी क्रीम लगा के या कैप्सूल लगा के ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इस तरह की बहुत क्रीम इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, अखबारों में आती है, उनमें बेसिकली हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन की क्रीम होती है। हार्मोन इम्बैलेंस कर देती है लंबे टाइम तक यूज करने से, और आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देती है। उसको लगाने से थोड़ी सी ब्रेस्ट में टाइटनेस तो आती है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन होते हैं, लेकिन वो जब तक लगाएंगे तब तक थोड़ी टाइटनेस रहेगी और थोड़े दिन तक रहेगी। उसके साथ साथ वो बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट करेगी, क्योंकि बेसिकली हार्मोन का एक बैलेंस होता है जो बॉडी में मेंटेन रहता है। ये आर्टिफिशियल, जब आप ईस्ट्रोजन या कोई भी प्रोजेस्टेरोन, इन तरह की क्रीम्स यूज करोगे, तो वो आपके हार्मोन को बहुत ज्यादा, उसके बैलेंस को बिगाड़ देगी, जिससे बॉडी में आपको काफी नुकसान देखना पड़ सकता है। पिंपल्स आ सकती हैं आपके फेस में, आपके पूरे शरीर पे आ सकती हैं, आपके बाल ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, हेयरी हो सकती है स्किन, ठीक है, मेंसेस प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम तक इसको करना ही देखना चाहते हैं, कोई कहता है कि 2 महीने आप लगा के देखो या 2 महीने कैप्सूल खा के देखो, तो आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसकी एक बात पक्की है कि उससे कभी भी असर नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई टैबलेट होती, ऐसी कोई क्रीम होती, तो सारी दुनिया को वो पता होता और उसके लिए लाइनें लगी होती। इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप वो बताएं कि हम गारंटी देते हैं। वैसे अगर आपकी कोई चीज इफेक्टिव है तो वो सारी दुनिया अपनाएगी, लेकिन ऐसी कोई क्रीम, कोई टैबलेट अवेलेबल नहीं है जिसका सबसे ज्यादा कहते हैं कि जी आप 2 महीने खा लो तो बड़ी हो जाएगी ब्रेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक्सरसाइज जरूर इफेक्टिव है, लेकिन वो साइज नहीं बड़ा करती, वो पोस्चर इंप्रूव कर देती है। टैबलेट और मेडिसिन खाने का आप ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़े दिन तक ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, आप उससे खुद जान जाएंगे कि ये इफेक्टिव
नहीं होती है। तो ये दो मैंने बताया जो सिंपल तरीके हैं ब्रेस्ट को किससे इंप्रूव होती है और किससे नहीं होती। अब ब्रेस्ट का रियल वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट। ब्रेस्ट इम्प्लांट बेसिकली सिलिकॉन की ट्यूब्स होते, सिलिकॉन की बॉल्स होती हैं जो ब्रेस्ट के नीचे डाल दी जाती हैं। तो जैसे आपकी मसल है उसके ऊपर ये इम्प्लांट ऐसे डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर ब्रेस्ट होगी, तो ये ब्रेस्ट एकदम सामने उभर के आती है। बहुत सबसे अच्छा रिजल्ट ब्रेस्ट इम्प्लांट का मिलता है। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो निशान आता है वो भी ब्रेस्ट के नीचे होता है, जो वक्त के साथ बहुत हल्का पड़ जाता है, और अगर वो निशान है भी तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ब्रेस्ट के नीचे के एरिया में आता है। इस सर्जरी को करा के आप एक दिन रुक के अपने घर जा सकते हैं। एक हफ्ते तक डिस्कंफर्ट रहता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी बॉडी में ब्रेस्ट इम्प्लांट पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा होता है, तो बच्चे को आराम से फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट उसके रास्ते में नहीं आता क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट ब्रेस्ट ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के पीछे होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप बच्चा भी पैदा हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसको किसी तरह भी यूज कर लो, इस पर कोई चोट भी कितनी तरह मार लो, आप स्विमिंग कर सकते हैं, इस पर बॉक्सिंग कर सकते हैं इसके साथ, अगर आप एथलीट हैं तो। इतना ज़्यादा इसमें, इतने ज़्यादा ये स्ट्रांग होते हैं और हाथ लगाने पे बिल्कुल पता नहीं लगता, सॉफ्ट टू टच होते हैं, बिल्कुल नेचुरल फील आती है ब्रेस्ट इम्प्लांट की। सेफ है, बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, सालों साल चलते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। 10 साल की गारंटी तो कंपनी देती है, लेकिन ये 20 साल चल जाते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखें आप कि अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट डलाएं तो ये अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जैसे अमेरिकन कंपनी या यूरोपियन कंपनी का होना चाहिए, चाइनीज नहीं होना चाहिए। इसके साथ वारंटी कार्ड मिलता है अच्छी कंपनी में, तो आप वो जरूर उसको चेक कर लें। तो ये मैंने बताया ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में, तो जो बहुत फायदेमंद होता है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, खासतौर पे जिनकी ब्रेस्ट बहुत छोटे साइज की है उनको ब्रेस्ट इम्प्लांट की तरफ जाना चाहिए। चौथी जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं वो है ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। बहुत सी फीमेल्स हैं जो ब्रेस्ट में एक आर्टिफिशियल सिलिकॉन के बॉल्स नहीं डलवाना चाहती, उनको एक तरह का डर होता है, ये लगता है कि इससे कुछ मुझे बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। हालांकि वो गलत है, लेकिन फिर भी डर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए नेचुरल तरीका ये है कि उनके पेट से चर्बी निकाल ली जाए, फैट निकाल लिया जाए और ब्रेस्ट में उस फैट को डाल दिया जाए। फायदा क्या होगा कि पेट कम हो जाएगा, ब्रेस्ट अच्छी हो जाएगी। अगर आपने बाद में फैट भी गेन किया, वेट गेन किया, तो वो ब्रेस्ट में वेट गेन होगा क्योंकि आपने फैट सेल्स पेट से निकाल लिए हैं और ब्रेस्ट में डाल दिए हैं। पेट में फैट गेन कम होगा, ब्रेस्ट में ज्यादा होगा, तो आपकी फिगर कंपैरेटिवली मेंटेन रहेगी, चाहे आपने वेट भी गेन कर लिया। डबल फायदा है, ब्रेस्ट इंक्रीज हुई है, साथ में पेट भी पतला हुआ है, कोई निशान नहीं आया है, किसी तरह का टाका नहीं लगेगा। सर्जरी करा के अगले दिन घर जा सकते हैं, नेचुरल फील होगी। अंदर फैट से ही ब्रेस्ट बनी होती है और हमने फैट ही डाला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। कराना आसान है, लेस पेनफुल होता है, सर्जरी के बाद इसमें पेन नहीं होता है। जिन लोगों का पेट भी मोटा है उनका पेट भी इस मामले में कुछ हद तक पतला हो जाता है। इस ब्रेस्ट को सिर्फ आप फिगर भी बना सकते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं, आपके बटक्स में भी डाला जा सकता है इस फैट को। तो वहां से उसको कहते हैं ब्राजीलियन बट लिफ्ट। तो दोनों जगह पे फैट को डाला जा सकता है। तो ये भी बड़ा इजी तरीका है, ब्रेस्ट को इंक्रीज करने का डेफिनेटिव तरीका है। ये बात जरूर है कि जो हम फैट डालते हैं उसका नुकसान ये है कि जैसे हमने मान लो हमने 100 ml फैट डाला तो 30 ml तक फैट एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। जो 1-2 महीने के बाद फैट बचता है, 70 ml बचता है, वो हमेशा के लिए बचता है। तो या तो आप इसे 6 महीने के बाद रिपीट करा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट अगर 200 सीसी है फैट की, तो आप उसमें 300 सीसी डलवाएं, ताकि अगर 100 सीसी एब्जॉर्ब भी हो जाए तो 200 बचा रहे। तो इसी प्रिंसिपल के साथ हम फैट डालते हैं कि जितना जरूरत होती है उससे ज्यादा डाल दिया जाता है कि थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो जाए, तब भी उसके बाद वो बचा रहे। शुरू शुरू में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, पेन मैंने बताया इसमें होता नहीं है, और आप उसके बाद आप हमेशा के लिए वो ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाती है, एक सही साइज आ जाता है, कोई निशान नहीं लगता, टाका नहीं लगता, चीरा नहीं लगता, दर्द नहीं होता। तो ये 4 तरीके मैंने बताए ब्रेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। 2 साइंटिफिक है, एक एक्सरसाइज है जो कि पोस्चर को इंक्रीज करती है, ब्रेस्ट के साइज को नहीं, लेकिन उससे ब्रेस्ट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, और एक टैबलेट्स और क्रीम्स हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि उनको ट्राई करने में कोई इतना नुकसान नहीं है। तो मैं आशा करता हूं इससे आपको पता लगा होगा कि ब्रेस्ट को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, और महीने में एक दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।